गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल थोड़ी व्यस्तता होने के कारण हम लोगों का लाइव का कार्यक्रम और ये जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं उसमें समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने काम में रहने की ज़रूरत है। और आज हम लोग आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ज़िंदगी का जो समय है वो बड़ी तीव्र गति से आज निकलता है। इसको आप बड़ी संजो करके और कायदे से इसको समय को आप पार करें, क्योंकि एक एक पल इंसान का बड़ी ही उपयोगी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ज़िंदगी के एक क्षण को इंसान को बहुत ही तरीके से निकालने की ज़रूरत होती है। क्या मैडम? अच्छे से जीना चाहिए ज़िंदगी अपना। और दुख सुख तो सबके साथ रहता है, ये तो दोनों पहलू है, चलते रहता है इंसान का। दुख सुख एक साथ निकलता रहता है, दोनों चल जाता है। और देखिए, आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कर्म का रिजल्ट क्या होगा इस पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही कर्म करता है उसका रिजल्ट सही निकलता है। और ज़िंदगी क्या है, एक इंसान के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। जब आदमी इस धरती पर आता है तो एक समझिए कि एक रोल करता है, एक ड्रामा चलता है, और इस रोल में कौन सफल हो जाता है, कौन कहाँ तक पहुँचता है, यही सब सीखने को यहाँ पर मिलता है। इसलिए हमको अपने तरफ से अच्छाई करना चाहिए, दूसरे पर परोपकार की भावना रखनी चाहिए। जो इंसान परोपकार करता है, अच्छा काम करता है, उसे ज़िंदगी में रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अब कोई देखिए ना, कोई सोचता है कि अगर हम दर्पण देख रहे हैं तो हमारा मुख दर्पण में है, तो दर्पण में मुख नहीं होता है। उसी तरह संसार में सुख नहीं होता है। कर्म आप किस तरह से करते हैं, ओरिजिनलिटी आपके सामने आती है। अगर एग्ज़ाम आप देते हैं, परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, तो आप रिजल्ट की चिंता मत करें। आप परीक्षा का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आप फोकस करें। अगर आप उस पर फोकस कीजिएगा तो रिजल्ट जो है खुद ब खुद आ जाता है। और इंसान ये नहीं सोचे कि हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल तुरंत मिलने वाला नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपना कर्म कीजिए, अपना जो टारगेट है उसको लेके चलिए। टारगेट लेके चलिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी क्या है? एक झरना है। और झरना क्या है? झरना निर्झर बहता रहता है। जीवन क्या है? झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। आज सुख दुख दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। इसलिए इस ज़िंदगी के को सुख और दुख, जिस तरह से नदी के दो किनारे होते हैं, उसी तरह से इस जीवन के भी दो किनारे होते हैं, सुख और दुख। इन्हीं दो किनारों के बीच से इस ज़िंदगी को लेकर के चलना है इंसान को, और अपनी अच्छाइयों पर आदमी को ध्यान देना है। संसार में जो कुछ भी आप निवेश करते हैं उसमें आपको उसका रिजल्ट निकलता है, लेकिन उसका रिजल्ट आने वाले समय में निकलता है। ऐसा नहीं कि आप यथाशीघ्र काम शुरू किए और रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसलिए आप हमेशा जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, क्या पता कल आपकी ज़िंदगी कहाँ थम जाएगी, ये किसी भी इंसान को पता नहीं है। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं वो सोच समझ के करें और अच्छा से करें। कल करे सो आज करें, आज करे सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगी कब। इसलिए इंसान को समय को पाबंद में रख करके काम नहीं करना चाहिए। समय के अंदर पाबंदी अपने को होनी चाहिए, वही इंसान सफल करता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ आप लोगों को अपनी बात बताएं, आप लोगों को अपनी अच्छाइयों को दें। अगर अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छा नहीं लगता है तो हमारी बात वहीं पर छोड़ दें। हाँ। इसमें कहीं कोई आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत कुछ इसमें एंजॉय हो नहीं सकता। लेकिन ये अपनी बात हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने इस पल को जिया है। ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी। कैसे है मैडम? किस तरह से है? एक गाना था हम लोगों का, क्रांति फिल्म में,
जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे, दिल की दुनिया बसाएंगे हम जिंदगी की। बस, जय हिंद, जय भारत। आप जानते हैं कि दर्पण जो होता है ना, दर्पण में सिर्फ मुख दिखाई देता है और संसार में सुख दिखाई देता है। लेकिन दरअसल आप जान लीजिए कि न दर्पण में मुख होता है और न संसार में सुख होता है, सिर्फ ये दिखावे की चीज़ है। इसलिए अपनी ओरिजिनलिटी पर रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना ही निवेश करते हैं ना, उतना ही आपको बेनिफिट होता है। भविष्य में वह ब्याज सहित वापस आता है। इसलिए इंसान को एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, और सम्मान जो देता है उसे सम्मान मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का एक एक पल इंसान को कैसे गुजारना है और कहाँ उसका यूज़ करना है, ये हर चीज़ पर आपको केयर करना है। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम लोग ब्लॉग अभी नहीं दे पाए, इसलिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन समय आजकल थोड़ा सा कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा विलम्ब कर जाते हैं। तो इस पर केयर ज़्यादा नहीं करना है। और आज हम लोग बताएंगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। और इस ज़िंदगी के हर एक पल को हंसते हंसते निकालना है, खुशहाल तरीके से निकालना है, और इसकी कीमत भी हम लोगों को समझना है। अगर मैं बता दूं कि अगर कोई आदमी आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना है, बल्कि आपको खुश होना है कि वो समय आने पर आपकी कीमत समझ सकता है। आप जैसा कि जानते हैं, कबाड़ का जो व्यापारी है ना, वो हीरे का परख नहीं समझ सकता है, वो कबाड़ का ही वैल्यू समझता है। इसलिए उस पर आपको किसी तरह का टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। अपने ज़िंदगी को जीना है और अच्छा से जीना है। अपनी अच्छा